नमस्कारम। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने कुछ अपने जीवन के अनुभव लेकर। काफ़ी समय हो गया है, लगभग 2 से 3 महीने हो गए हैं मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैं इस समय में ऑब्ज़र्व कर रहा था, कुछ सीख रहा था, कुछ ऐसा कि मैं कुछ जानूँ और फिर मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो इन 2-3 महीनों में मैंने कुछ यात्राएं की है। इन यात्राओं से मुझे कुछ समझ में आया, जो शायद हो सकता है कि मेरी छोटी बुद्धि में जितना मेरी बुद्धि समझ सकती है उतना मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि जब यात्रा शुरू होती है तो उत्साह होता है, जस्ट लाइक जब बचपन होता है तो बचपन में हमें कितना उत्साह होता है, वैसा ही उत्साह यात्रा के शुरू होने पर होता है। अब बीच में यात्रा चलती जाती है और मंजिल तक पहुंचती है। तो जैसे जैसे मंजिल आने को होती है वैसे वैसे हम थकते जाते हैं, थकान हम पर हावी होने लगती है कि कब मंजिल आए और कब हम रेस्ट करें, कब हम वहाँ सुकून से जिएं। ऐसा ही हमारे साथ जीवन के साथ होता है कि ये जो जीवन की यात्रा है ये शुरू होती है बचपन से। बचपन कितना उत्साहित होता है, फिर आती है जवानी। जवानी के अंदर हम फास्ट चलते हैं और फिर बुढ़ापा आता है जब हम थकने लगते हैं और जब मंजिल भी निकट होती है और जब हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं तब हमें सुकून महसूस होता है, यानी कि मृत्यु। तो मृत्यु मुक्ति नहीं है। तो हमारी इस जीवन यात्रा के जो ये जीवन है, इसकी यात्रा जो चल रही है, इसकी मंजिल क्या है? इसकी मंजिल है मोक्ष। तो जब हमें ये मंजिल मिल जाती है तब हमें सुकून मिलता है। अब इसके लिए हमें कितने ही जन्म लेने पड़ते हैं, हमने कितने ही जन्म लिए हैं, लेकिन हमें मंजिल नहीं मिल रही है। हम सिर्फ एक गलती कर रहे हैं कि हम इस जीवन को ही अपनी मंजिल मान बैठे हैं और हम यहाँ अटक से गए हैं। हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम अपनी चेतना को आगे नहीं बढ़ाना चाहते कि आगे की मंजिल क्या है। हम थक चुके हैं और अपनी सारी चेतना यहीं खर्च कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये जो जीवन मिला है बस यही जीवन लास्ट है, इसके बाद हमें जीवन नहीं मिलेगा, या मृत्यु के बाद तो सब कुछ खत्म, या मृत्यु के बाद तो मोक्ष मिलना ही है। जबकि ऐसा नहीं होता। जहां हम मरेंगे वहीं से हमारा जीवन वापस शुरू हो जाएगा। मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव है। जैसे यात्रा में हम चलते हैं, बीच में हमें रुकना पड़ता है क्योंकि गंतव्य अगर दूर है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से निकले और आपको कहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में जाना है, 1000 किलोमीटर आपको ड्राइव करके जाना है, तो आप एक दिन में तो नहीं पहुँच सकते। आपकी शाम आएगी, रात आएगी, रात में आपको रुकना पड़ेगा। तो जैसे ही रात आई, जैसे ही जीवन ढला और आपको रुकना पड़ता है, मृत्यु होती है। फिर से नई सुबह होती है और फिर से सुबह कहाँ होती है? जहाँ तक आप पहुँचे हैं वहीं से फिर से शुरू होती है। तो उसी तरीके से जहाँ तक हमारी चेतना का विस्तार होता है वहीं से हमें फिर से जन्म मिलता है। और जब हमसे जन्म मिलता है हम फिर से उत्साह से चलने लगते हैं, हम वापस फ्रेश फील करते हैं। हमें लगता है कि चलो अब मंजिल और निकट है। तो इस तरीके से हमने कई जन्म लिए हैं, लेकिन हम जहाँ रुके थे वहीं अटक से गए हैं। हम मोक्ष की तरफ, हम मुक्ति की तरफ नहीं जा रहे हैं। जो अल्टीमेट लिबरेशन है, जो अल्टीमेट मुक्ति है, जो परम मुक्ति है, उस परम मुक्ति की तरफ हम बढ़ ही नहीं रहे हैं। हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। तो जब हमें कोई सदगुरु मिलते हैं, जब हमें कोई गुरु मिलते हैं, तो हमें वो दिशा दिखाते हैं कि आपको वहाँ तक पहुँचना है। जैसे मुझे पहुँचना था कसार देवी, तो कसार देवी जाने के लिए मैं घर से निकला और घर से निकलने के बाद मेरा पहला पड़ाव था जयपुर, दूसरा पड़ाव था हल्द्वानी और तीसरे पड़ाव के अंदर मैं कसार देवी जा पहुंचा। तो कसार देवी पहुंचने से पहले हम काफ़ी थक चुके थे और जब हमने वो बोर्ड देखा, कसार देवी 5 किलोमीटर, कसार देवी 3 किलोमीटर, हमारे अंदर न जाने कहाँ से एक उत्साह आ गया कि अब तो हम पहुंच गए। होता है ना, जब हम मंजिल के करीब होते हैं ना, तब चाहे कितना ही थकान हो, सारी थकान खत्म हो जाती है। उसी तरीके से एक नई ऊर्जा को मैंने महसूस किया। उस ऊर्जा को
जब मैंने महसूस किया तो मैंने देखा कि ये जो जीवन है ना, इस जीवन में मैंने कई जीवन बिताए हैं, और जब मंजिल करीब आएगी, जब मोक्ष करीब आएगा, जब मुक्ति हमें मिलेगी, तो मुक्ति मरने के बाद तो नहीं मिलेगी ना। मुक्ति तो इसी जीवन के अंदर मिलेगी, हमें पहुंचना पड़ेगा मुक्ति तक। तो उसी तरीके से जो अगला जो पड़ाव है, अगला पड़ाव है देह छूटने का। देह तो छूटेगी, देह तो जाएगी, लेकिन अब जन्म नहीं होगा, क्योंकि ये मंजिल मिल चुकी है। अब ये मुक्ति कैसे मिलती है? मुक्ति मिलती है आपके अहंकार का विलीन हो जाना। अब आप पूछेंगे कि ये अहंकार कैसे विलीन होता है ना? देखिए, यहाँ पे हमने हमने एक घर बना लिया है, हम यहाँ रुक से गए हैं, इस पड़ाव पर रुक गए हैं, जबकि मंजिल कुछ और है। हम मंजिल तक बढ़ ही नहीं रहे हैं। हम कहाँ रुक गए हैं? यहीं। मैं, मेरा, ये मेरा घर, सब कुछ। तो कबीरदास जी बहुत अच्छा कहते हैं कि चुन चुन माटी महल बनाया, मूर्ख कहे घर मेरा, नहीं घर तेरा नहीं घर मेरा, होए भ्रम का फेरा। ये सब भ्रम के फेरे हैं। ये सब कुछ हमें भ्रम हुआ है कि ये घर मेरा है ना? तो ये घर मेरा नहीं है। इस अहंकार को आप विलीन होते हुए देखिए। आप चलते रहिए। आपकी चेतना गति चाहती है, आपकी चेतना चलना चाहती है, आपकी चेतना निरंतर विकास करना चाहती है, निरंतर बढ़ना चाहती है। उसकी मंजिल मुक्ति है। तो मुक्ति के ऊपर जाकर ही रुकिए, और मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब मुक्ति के दो ही मार्ग हैं, एक तो प्रेम और एक ध्यान। तीसरा कोई मार्ग ही नहीं है। आप ध्यान से और प्रेम द्वारा ही मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। कि जब भी व्यक्ति प्रेम में होता है ना, उसका अहंकार विलीन होने लगता है। आप देखेंगे, जब आपको पहली बार प्रेम हुआ होगा, चाहे वो किसी इंसान से हो, किसी जानवर से हो, या प्रकृति से हो, किसी से भी अगर आपको प्रेम हुआ होगा, आप देखेंगे कि आपके व्यवहार के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। आप काफ़ी स्वीट हो गए हैं, आपके बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा हो गया है, बहुत पोलाइट आप बोलने लगे हैं, बहुत अच्छा अच्छा आप बोलने लगेंगे, और सबको आप अच्छाई की दृष्टि से देखने लगे हैं। आपको अब कोई चीज़ बुरी नहीं लगती, चाहे कितना ही बुरा हो रहा हो, लेकिन आपको ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसके अंदर, प्रेम के अंदर, आपका अहंकार विलीन होने लगता है। आप मुक्ति के मार्ग पर चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अहंकार आता है, जैसे ही हमें लगता है कि हम इन चीज़ों को पकड़ ले, हम यहाँ रुक जाएं, हम गति करना छोड़ देते हैं, तब हमारे जीवन में दुख आने लगता है, पीड़ा आने लगती है, समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। ये सब समस्याएं हो रही है हमारी अपनी चेतना के कारण, क्योंकि हमारी चेतना यहाँ स्टक हो गई है, रुक सी गई है। तो इसे गतिमान करिए, इसे चलने दीजिए। आप देखिए, हर यात्रा आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। आपने जीवन में कई सारी यात्राएं की होगी। इन यात्राओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये यात्राएं आपको हमेशा सिखा रही है, हर क्षण आपको सिखा रही है कि मंजिल आपकी कोई नहीं है। आपको सिर्फ चलते रहना है, आपको सिर्फ गति में रहना है, और मंजिल जब आएगी तब आप मुक्त हो जाएंगे सब चीज़ों से। तो जो कसार देवी की जो मेरी मंजिल थी, उस कसार देवी के अंदर मैंने बैठ के ध्यान लगाया। ध्यान लगाने से मुझे महसूस हुआ कि कई लोग वहाँ घंटों तक बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। देखिए, आंख बंद करके बैठना क्या ये ध्यान है? नहीं, ये ध्यान नहीं, ये जबरदस्ती का ध्यान है। आप आंख बंद करके घंटों तक बैठे हैं, और आपके मन में संसार ही चल रहा है, संसार की बातें चल रही है। आपने क्या अनुभव किया, वो अनुभव आपके मन में नहीं चल रहा है। आपके मन में क्या चल रहा है? मुझे उसका पैसा चुकाना है, मुझे यहाँ से पैसा मिलने वाला है, मुझे मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बंगला लेना है। सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। लेकिन जो इस यात्रा का जो अनुभव था कि आपका गोल क्या है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपका एंड गोल क्या है, कि इस जो चोला हमने पहन रखा है, अहंकार का चोला, इस मैं का चोला, ये जो कपड़े हमने पहन रखे हैं, ये कपड़े क्या है? ये हमारे अहंकार का प्रतीक है। इन कपड़ों से हमारी पहचान होती है। आज भद्दे पुराने गंदे कपड़े अगर हम पहन लें, तो इंसल्ट किसकी होगी? इन कपड़ों की नहीं, इंसल्ट होगी हमारे अंदर जो चेतना है ना, उसकी। हमें बुरा लगेगा।
कपड़ों को कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन यही कपड़े अच्छे हो तो हम कैसा तन के चलते हैं, कैसा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार आज मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, तो अच्छे कपड़े पहन के हम चलते रहते हैं। तो ये जो अहंकार है, ये अहंकार प्रदर्शित होता है, ये कपड़े नहीं है, ये हमने अहंकार पहन रखा है। तो इस अहंकार को हमें निकाल के फेंकना है। यूं नहीं कि हमें नग्न हो जाना है, बल्कि जो अहंकार हमने ओढ़ रखा है, हमने ये जो चारों ओर एक आवरण बना रखा है अहंकार का, उसे खत्म करना है। और ये खत्म कब होगा? जब हम अपने जीवन के अंदर प्रेम और ध्यान लाएंगे। आप बैठिए, आप कसार देवी जाते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, या कोई भी हाईली स्पिरिचुअल अवेकन जो जगह होती है, या किसी भी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन है, तो आप उसके पास बैठिए। वहां शब्दों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति खुद आपसे संवाद कर रही है। आप सिर्फ बैठिए, आप देखिए पक्षी उड़ रहे हैं, एक मध्यम सी आवाज गूंज रही है हर जगह। आप बस उस आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। उस शांति के अंदर भी कई सारी आवाजें हैं। आप घर में बैठे हैं और घर के अंदर आप देखते हैं कि बाहर जो सड़क है वहां पे काफी ट्रैफिक चल रहा है। उस ट्रैफिक की आवाज के अंदर भी आप शांति ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ध्यान देना है ना, हमें ध्यान देना है। हमें ध्यान किस पे देना है कि ये जो दुनिया चल रही है, मैं इसका पार्ट नहीं हूं, मैं ठहरा हुआ हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं, साक्षी होकर सबको देख रहा हूं। मैं हूं ही नहीं, ये शरीर में नहीं हूं, ये जो मन है ये भी मैं नहीं हूं। मैं इन दोनों से परे हूं, परे हूं जो देख रहा है। क्या हम इन आंखों से देख रहे हैं? नहीं, आंखों के अंदर देखने वाला कोई पीछे है जो दिखाई नहीं पड़ता। इन कानों से सुन रहे हैं? नहीं, इन कानों में सुनने वाला कोई है जो पीछे से सुन रहा है। उस सुनने वाले के साथ बैठना सीख जाइए, अपने आप अपने साथ बैठना सीख जाइए। जब आप ये कला सीख जाते हैं, जब आप खुद के साथ बैठना सीख जाते हैं, खुद का मतलब इस शरीर के साथ नहीं, इस मन के साथ नहीं, अपने अंदर जो आपके भीतर बैठा हुआ है, जो चेतना आपके भीतर बैठी हुई, जो चैतन्य आपके भीतर है, जिसे हम परमात्मा बोलते हैं, उस परमात्मा के साथ बैठना सीख जाइए। आप देखेंगे कि आपकी आत्मा ग्रो करने लगी है, आपकी चेतना का विस्तार होने लगा है, आपका ध्यान सजग होने लगा है। आप देखेंगे आपके भीतर प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, और ये जो अहंकार है धीरे 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 विलीन होता जा रहा है। तो हर यात्रा आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार।